नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं राजस्थान राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे। एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है राजस्थान में एसआई की भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चलते हुए, और जून महीने की शुरुआत भी होगी है। कहा जाता है भाई मई जून की गर्मी सहना बड़ा मुश्किल है, और वो भी राजस्थान में। लेकिन 30 दिन से भी ज़्यादा ये आंदोलन चलते हुए हो गए, और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ से किसी भी वक्त हाजिरी लगावे, लेकिन इस आंदोलन स्थल पर लगभग रोज आ रहे हैं। और ये जो युवा यहाँ बैठ रहे हैं दिन रात, इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेनीवाल साहब, महीनों का आंदोलन हो गया, समाधान की राह फिलहाल तो निकलती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, पूरी गर्मी आंदोलन में चली जाएगी। अप्रैल में हमने शुरुआत की, मई पूरा निकल गया, जून आ गया, जून में भी आंदोलन चलेगा। हाईकोर्ट 1 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है। हम चाहते हैं कि उससे पहले ही सरकार फैसला करे, एसआई भर्ती को निरस्त करे, और आरपीएससी के पुनर्गठन का मामला, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि उनके कार्यकर्ता और बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसलिए राजस्थान का नौजवान अब किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। उसे सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा है, उसे अपने भाई पे भरोसा है कि हनुमान जी हमें न्याय दिलाएंगे, और मैं इनको निश्चित रूप से न्याय दिलाऊंगा, चाहे मुझे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। एक दिन हमने जेल भरो आंदोलन किया, 100 के लगभग गिरफ्तारियाँ दी, और 25 मई को 1 लाख से ज़्यादा जवानों ने आक्रोश दिखाया दिल्ली की सरकार को, राजस्थान की सरकार को, कि भर्तियाँ रद्द करो, आरपीएससी का पुनर्गठन करो, नहीं तो तैयार हो जाओ 2-2 हाथ करने के लिए। और उस दिन वापिस चले गए थे। अब हम इसका निर्णय जल्दी करेंगे। हो सकता है जंतर मंतर की तरफ भी आंदोलन जा सकता है, और दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, बड़ा कूच दिल्ली की ओर हो सकता है, रेलवे ट्रैक या हाईवे पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब हम आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। अभी हम चाहते हैं कि सरकार एक बार इसका निर्णय करें, क्योंकि जिसको सब कमेटी जो बनाई है एसआई भर्ती रद्द करने के लिए, उसका चेयरमैन जोगाराम पटेल है, जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई खुद की, जो न्याय और कानून मंत्री है। तो कहाँ का कानून और कौन सा न्याय, खत्म हो गया सारा मामला। किस पे भरोसा करें? हाँ, उसने अपनी पोती को तो बचा लिया, लेकिन राजस्थान के जवानों को नहीं बचा पा रहा है। उस ऐसा ही उसको हटा के और दूसरा कोई आदमी नियुक्त करें जो इस मामले के अंदर बच्चों को न्याय दिला सके। ये 2005 से लगातार 25 जो आया 20 साल, जिस तरह आरपीएससी के चेयरमैन आए, मेंबर आए, और उन्होंने घपले घोटाले के अपने रिश्तेदारों को लगाया, एक परंपरा सी बन गई। जो भी आता 5-50 का भला करके भाग जाता, ये एक परिपाटी बन गई। हम इस परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं। 2 मेंबर जेल के अंदर है आरपीएससी के, और एक भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि जो भी चेयरमैन थे उनकी कहीं न कहीं सरकार में सांठगांठ थी। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को ऑब्लाइज करते थे। ये हमारी बड़ी मांग है, नौजवानों को खाली पद भरे और राजस्थान का सम्मान लौटाए। इस बार नौजवानों ने ठान लिया कि इस बार आर पार होगा, न कांग्रेस न बीजेपी। इस बार जो हमें जीत दिलाएगा हम उसी के साथ रहेंगे, ये राजस्थान का नौजवान कह रहा है। और इस गर्मी के अंदर आपको यहाँ बैठा हुआ है, रात के शायद 10 बजने की ओर है, ये पूरी रात धरना स्थल पर रहता है। मैं कई बार बहुत टाइम बैठता हूँ, कई बार, लेकिन आता डेली हूँ। चाहे मैं दिल्ली मीटिंग करके आया तो भी 2-3 बार मैं बाहर भी गया, सुबह गया, शाम को इनके बीच आया। ये वेट मेरा करते रहते हैं। इनको भरोसा है कि हमें हनुमान जी ही न्याय दिलाएंगे, और निश्चित रूप से मैं इनको न्याय दिला के ही उठूँगा, बिना न्याय दिलाए नहीं उठूँगा। मेरे लिए भी आर पार की और सम्मान की लड़ाई है। तो 8 तारीख को भी हाजिरी रहेगी यहाँ पे? 8 कौन से? यही 8 जो 8 को तो मैं जन सुनवाई करूँगा ना, दिन में वहाँ नागौर आवास पे। 8 जून को आवास पे मेरी जन सुनवाई है, और 7 तारीख को और बता देंगे, आप अपडेट लेना नया जो भी होगा। तो लाखों युवा जयपुर की धरती पर आए सरकार की आंख खोलने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, और नहीं सरकार मानती तो क्या फिर दिल्ली कूच का भी रास्ता खुला है क्या? फाइनल दिल्ली कूच का भी जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे, चाहे लाठी गोली चले, कुछ भी हो। अब हम रुकने वाले नहीं। तो जो युवा यहाँ दिन रात बैठ रहे हैं, उन युवाओं से भी हम जानकारी करेंगे कि अब उनके मन में क्या है इस आंदोलन को लेके, और कितना लंबा आंदोलन ये युवा चलाने के मूड में है। दोस्त, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी, कहाँ से हो? नावा सिटी से। तो क्या कहना चाहोगे? महीनों आप लोगों को हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी सरकार के कानों पे जू रहने का नाम नहीं ले रही है। देखो, दोनों सरकारों ने हमारे युवाओं, बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस सरकार ने भी 17-18 पेपर आउट हुए, और इस बीजेपी सरकार में भी हुए, और भजन लाल मौन होकर बैठ गए। हमारा नेता मजबूत है, हम लड़ रहे हैं, और जब तक ऐसा ही वो आरपीएससी भंग
पुनर्गठन नहीं हो जाता और ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई जब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहोगे भाई, कितने दिन से धरने पर हो? यहाँ हो गए हमको 34-35 दिन हो गए आज, 1 महीना से ज़्यादा। तो अब थोड़ा दिन और रुकना पड़ेगा, हो जाएगा अपना काम, श्योर है ये। थोड़े दिन ही बस? थोड़े दिन बस और अपना काम हो जाएगा। कभी दिल्ली कूच करना पड़ा है, बेनीवाल साहब कह रहे हैं। दिल्ली की जरूरत ही नहीं, नाम से काम होता है, नाम से काम हो जाएगा। किसके नाम से? बेनीवाल से। इतना भरोसा बेनीवाल जी पे? बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, सारा काम हो जाएंगे। चुनी हुई सरकार आप लोगों की बात सुनने को तैयार फिलहाल नहीं दिख रही है, क्या कहना चाहोगे भाई? ऐसा ही भर्ती रद्द करेगी और आरपीएससी भंग, यही है हमारे तो मुद्दे। और जो भाई साहब का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। सारी उम्मीदें भाई साहब पे टिक रही है। पे है, भाई साहब बैठ जाते हैं तो सारा काम हो जाता है। जो सरकार आप लोगों ने चुनी थी यहाँ राजस्थान में, उससे उम्मीदें टूट गई क्या? हमने तो नहीं चुनी थी, हम तो भाई साहब के साथ ही है और इनके साथ ही रहेंगे जब तक है। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या नाम है? शिवराज चौधरी नाम है। शिवराज, क्या कहना चाहोगे, क्या है मन में? महीने हो गए, जून शुरू हो गया भाई, गर्मी भयंकर पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है गर्मी से, भाई साहब बैठे तो हम भी बैठे हैं ना, इनके साथ है हम तो तन मन से लड़ते रहेंगे तब तक जब तक भाई साहब कहेंगे वहाँ तक। हो जाएगी पार गाड़ी? होगा, ये तो नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, यही बात है अपने तो जून की तपती दोपहरी में लगातार युवा यहाँ पे इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल रोज आ रहे हैं, लग रहा है समाधान की राह खुलेगी। समाधान होगा और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो भी संघर्ष किया है, जो भी आंदोलन किया, उसमें हमेशा सफलता पाई है और ऐसा ही भर्ती में भी सफलता मिलेगी और ऐसा ही भर्ती रद्द होगी होगी 100% होगी। इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे? युवा लाखों की तादाद में राजस्थान के युवा जयपुर की धरती पर आए, अपने साधनों से आए, कोई व्यवस्था पार्टी की तरफ से तो की भी नहीं गई, लेकिन बावजूद उसके सरकार को ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही इस मामले में। सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी और अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। जैसे भाई साहब आदेश करेंगे और नौजवान कूच करने के लिए तैयार है। तो लगातार महीनों से युवा यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में एसआई की जो भर्ती परीक्षा हुई उसको रद्द कराने की मांग को लेकर जून शुरू हो गया है। तपती गर्मी और तपती दोपहर के बीच भी ये युवा यहाँ डटे हुए हैं और उम्मीद है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी और उससे भी ज़्यादा भरोसा इन्हें है हनुमान बेनीवाल जी के वायदे पे।